नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टेप अहेड के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय हालिया संपन्न हुए तीसरे चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव। जो कुछ गतिविधियां पिछले दो चरणों में समक्ष आई और जिनके आधार पर होकर के तीसरा चरण का चुनाव संपन्न हुआ, मित्रों एक बड़ी गंभीर स्थिति प्रदेश राजनीति में समझ में आ रही है। स्थिति यह है कि सपा के संभावित जीत की उम्मीद पर जो अधिकारी वर्ग है उसका अप्रत्यक्ष सहयोग सपा को जा रहा है। यह भाजपा के लिए गंभीर व घातक चेतावनी है। और यह भाजपा के लिए ही नहीं, अधिकारियों का लोग जिस तरीके से अपनी सेवाएं समाप्त करके रिटायर होकर या वीआरएस लेकर के राजनीतिक पार्टियों की तरफ जिस तरह उनका रुझान जा रहा है, इससे एक संदेश जनता के समक्ष आ रहा है कि क्या ये अधिकारी भारत के संविधान की शपथ लेने के बावजूद क्या पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है मित्रों कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व हर जिले में 2, 4, 5 अधिकारी इधर उधर करता है, क्योंकि उनके विरुद्ध पार्टी विशेष के सहयोग और समर्थन की शिकायतें होती हैं। जिस तरीके से पहले 2 चरणों के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव के तथाकथित रुझान आए, जिस तरीके की फीडबैक प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी संवर्ग को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में सपा की सरकार है। और जो अंदर खाने की अगर हम बात करें तो मित्रों, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह बात ज्यादा घातक है। इस बात से एक संदेश यह भी आता है कि क्या उत्तर प्रदेश का अधिकारी योगी से संतुष्ट नहीं, भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सवर्णों का रिएक्शन आ रहा है, मध्यम वर्ग का रिएक्शन आ रहा है, व्यापारी वर्ग का रिएक्शन आ रहा है, तो एक सोचने वाली बात है मित्रों कि योगी सरकार से संतुष्ट कौन है। व्यापारी भी नाराज दिख रहा है, सवर्ण वर्ग भी नाराज दिख रहा है SC ST एक्ट पर बिल लाने को लेकर के, मध्यम वर्ग भी नाराज दिख रहा है अत्यधिक महंगाई के चलते, और अब अधिकारी संवर्ग भी। तो सब नाराज हैं, तो साथ कौन है और क्यों कर वो स्थिति बन रही है। मित्रों, मैं आपको एहसास दिलाना चाहूंगा 1975 का वो इमरजेंसी का सीजन, इन अधिकारियों की वजह से ही इंदिरा को अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। कहीं उत्तर प्रदेश में वो अपराध, वो इतिहास पुनरावृत्ति पे तो नहीं आ रहा है। सोचना पड़ेगा हमको, आपको, और ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी कि किसी भी तरह अधिकारी संवर्ग जो संविधान की कसम खा करके सेवा के लिए आता है, वो संविधान के प्रति समर्पित रहे, ना कि इन राजनीतिक पार्टियों के। फिर मुलाकात होगी मित्रों, नमस्कार।